किसने रोका? मुड़कर भरत जी ने क्या देखा कि माता कौशल्या पगली की भांति दौड़ी भागी आ रही है। कौशल्या ने दौड़कर पकड़ा जो ही हाथ, कैकेयी ने भीत में मारी अपनी मात, मारी अपनी मात। कौशल्या जी पगली की भांति दौड़ी आती, भरत जी के हाथ को पकड़ ली। बेटा बेटा ये क्या कर रहे हो? बेटा अपघात मत करो, आत्महत्या मत करो मेरे लाल। कैकेयी देख रही है, कैकेयी दीवार में धड़ाम से माथा पटक देती है कि जिसकी इकलौता बेटा को, इकलौता संतान को मैंने वन में भिजवा दिया, आज वही मेरा इकलौता बेटा को बचाने के लिए अपनी जानों पे खेल कर यहाँ पहुंची है और गोद में उठा लेती है, गोद में उठा लेती है, बड़ी प्रेम से कहने लगी है, गोद में बिठाकर आंसू पोंछ मृदु वचन उचारे, आंसू पोंछ मृदु वचन उचारे। भरत जी की दोनों आंख के आंसू को पोंछते हैं। मैया कौशल्या देख बेटा, अरे मैंने कभी तुमसे भेदभाव किया है? क्योंकि सचमुच भरत जी राम जी के ही जैसा लगते थे। अचानक कोई देख ले तो कह नहीं पाता था कि राम जी कौन है और भरत जी कौन है। भरत राम ही के अनुहारी, सहसा लख न सके नर नारी। अचानक कोई पहचान नहीं पाता था कि भरत जी कौन है, राम जी कौन है। माता कौशल्या कहती है बेटा, मैं तो अपने हृदय में यही धैर्य धारण करके अब तक जीवित हूँ, इतना कुछ होने के बाद भी, कि मेरा बेटा भरत है ना, मेरा भरत है ना, और तू ऐसा करोगे, मैंने तो सोचा तक नहीं था लाल। अरे बेटा तुम चुप हो जा। बेटा भरत जी व्याकुल होकर रोने लगे। अरे लाल तुम मत रो, यदि मुझको बचाना है। बेटा तुम मत रो, यदि मुझको बचाना है। माँ कौशल्या साफ कहती है बेटा तू मुझे जिंदा जिंदा रहने दोगे या नहीं? अगर जिंदा तुम मुझे देखना चाहते हो तो मैं जो कहती हूँ तो सुन बेटा। लाल तुम मत रो, यदि मुझको बचाना है। लाल तुम मत रो, यदि मुझको बचाना। बेटा अरे देख कर तुझे लगता लाल, मैं सच कहती हूँ बेटा, मैंने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला, आज भी झूठ में नहीं बोलती बेटा। अरे देख कर तुझे लगता घर ही मेरा राम है। देख कर मुझे लगता बेटा मेरा राम तो तू है। जय 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 जय।
जय जय सभी कोई प्रेम से ताली बजाते हुए वाह जय हो जय जय। माता कौशल्या बड़ी विदुषी है, बड़ी प्रेम से समझा के कहती है बेटा किसी का दोष नहीं है बेटा, धन्य है माता कौशल्या। एक बार भी नहीं कहा कि कैकेयी का इसमें दोष है, एक बार भूल कर भी नहीं कही कि कैकेयी ने हमारी बेटा को वन भिजवाया है, नहीं भूल कर भी नहीं कही कभी। क्या कही? समय अलबेला है विधि का सब खेला है, ये तो समय अलबेला है विधि का सब खेला है। समय अलबेला है विधि का सब खेला है, ये तो समय अलबेला है विधि का सब खेला है। अरे दोषी जो कहेगा तुमको बेटा तेरे अंदर गलानी हो रहा है यही ना कि दुनिया क्या कहेगी। भरत खुद को सिंहासन पाने के लिए इतना सब करवाया, जरूर भरत का हाथ होगा, कैकेयी के विचार में जरूर इसका विचार मिला हुआ होगा। नहीं बेटा, अरे दोषी जो कहेगा तुझको उस नरकों में जाना है। बेटा तुम मत रो यदि मुझको बचाना है, लाल तुम मत रो यदि मुझको बचाना है। लाल तुम मत रो यदि मुझको बचाना है, बेटा तुम चुप हो जा यदि मुझको बचाना है। लाल तुम चुप हो जा यदि मुझको बचाना है, यदि मुझको बचाना है, यदि मुझको बचाना बोलिए सियापति रामचंद्र की है। एक बार सभी प्रेम से जय जय सिया राम। इधर मंथरा भी उस समय पहुंचती है। मंथरा को तो शत्रुघ्न जी सबक सिखाते हैं, ब्रह्मा अवतारी, क्योंकि मंथरा ने पहले कह दिया था कि जो असत्य कछु कहब बनाई तो विधि दे यही हम ही सजाई। यदि मैं मिथ्या कह रही हूं कैकेयी रानी, यदि मैं झूठ कहती हूं तो विधाता हमें सजा देंगे। तो विधाता स्वरूप शत्रुघ्न जी सजा दिए, बाल धरकर पकड़कर जमीन पे घसीटे, पांव से भी प्रहार किए। झूठ उन्होंने कहा था कि भयो पाख दिन सजत समाजो तुम पाई सुधी मोशन आजो। और सभी मानस प्रेमी जान रहे हैं कि 15 दिन से नहीं, वो तो तुरंत चर्चा हुई थी। पर एक बात याद रहे, भावी कभी टलता नहीं, उससे घबराइएगा नहीं। रामचरितमानस में दो ऐसे पात्र हैं जो विधाता के लेख को बदलने में सक्षम हैं, 100% सक्षम हैं, लेकिन भावी मिटाने में समर्थ नहीं है। और वो दोनों के साथ एक अजीब सा घटना घटा और दोनों ने नहीं मिटा पाया। एक भगवान भोलेनाथ जो विधि के अंक मिटहि त्रिपुरारी, वो भी नहीं मिटा पाए, माता सती को नहीं रोक पाए, नहीं समझा पाए। और दूसरा मुनि शार्दूल वशिष्ठ जी, मुनियों में शार्दूल कहलाने वाले वशिष्ठ जी,
जो वशिष्ठ विधि गति जही छेकी, विधाता की चाल को भी रोकने में समर्थ, वो वशिष्ठ जी नहीं रोक पाए वनगमन, वनवास नहीं रोक पाए, क्योंकि उनके आगे किनका चलेगा। अरे वो जो चाहेंगे वही होगा, बशर्ते घबराना नहीं चाहिए, उन्हीं के ऊपर छोड़ दीजिए। भरत जी श्री वशिष्ठ जी ने भी यही कहा, सुनो भरत भावी प्रबल बिलखि कहो मुनिनाथ। उधर भोलेनाथ भगवान के भजन में लग गए, क्योंकि समझ गए कि ये भावी प्रबल है, मेरे रोक के रुकने वाला नहीं है। आज भरत जी विह्वल व्याकुल हो गए हैं, माता कौशल्या अपने गोद में उठा लेती है। बड़ी बड़ी गजब का भाव गोस्वामी जी ने लिखा है, थन पय श्रवण श्रवये। माता कौशल्या के स्तनों में दूध भर जाता है, जैसे एक नन्हा बालक के लिए भर जाए। विचार कीजिए कितना प्रेम प्रकट हो गया होगा, कितना प्रेम प्रकट हो गया होगा श्री भरत जी के लिए। भरत जी बहुत प्रकार से माँ को विश्वास दिलाने लगे, माँ मेरा कोई भी इसमें चाल नहीं है माँ, मुझे तो पता तक नहीं है माँ। कसम खाने लगे। अच्छा माँ ये बता कैसे कैसे राम जी बन गए, पिताजी का कैसे अंत हो गया। माता कौशल्या ने कहा, बेटा आद मत कराओ, आद करते ही धैर्य, आखिर माँ है ना, धैर्य टूटने लगता है, धैर्य का बांध टूट जाता है। माता कौशल्या धैर्य धर के सुनाने लगी, आप तो आय सुभूषण बसन तात तजे रघुवीर, विस्मय हर्षन हृदय कछो पहिरे बलकल चीर, पहिने बलकल चीर। बेटा पिताजी का आदेश मिलते ही तेरा राम मेरे पास आया, मुझसे कहा माँ मुझे राज तिलक मिल गया माँ, माँ बाबूजी ने हमें दे दिया राज तिलक। बड़ी प्रसन्नता से कह रहा था, मुस्कुरा कर मैंने पूछा कैसे बेटा, इतना जल्दी कैसे मिल गया। पता है तेरा राम ने क्या कहा, माँ मुझे जंगल का राजा बना दिए पिताजी। पिता दिन ही मोहे कानन राजू, मुझे जंगल का राजा बनाए, जंगल का राजपाट दिए, जहां सब भांति मोर उस बड़का जो, जहां सब तरह मेरा बड़ा काम है बेटा। और जब राम जाने को तैयार हुआ तो सुन करके सीता से रहा नहीं गया, और सीता भी तैयार हो गई। फिर कानों ही कान लक्ष्मण को पता चला, और लक्ष्मण जी भी तैयार हो गई जाने की। बहुत प्रयास किया राम ने लक्ष्मण को रोकने का, लेकिन फिर भी लक्ष्मण नहीं रुका। लक्ष्मण ने तो कहा कि मेरा एक ही नाता आपके साथ है और किसी के साथ नहीं। माता सुमित्रा, देवी सुमित्रा ने भी सहर्ष विदा कर दिया, और कहते कहते आखिर माँ है ना, माँ है माता कौशल्या। हृदय पसीज गया, आंखों से आंसू बहने लगा। जो अब तक भरत जी को धैर्य बंधा रही थी, अब माता, वही माता कौशल्या ही रोने लगी, अपने आप को रोक नहीं पाई। विह्वल व्याकुल बेचैन होकर आंखों से आंसू बहाने लगी और रोने लगी, तड़पने लगी। भरत जी कहते, माँ तू अभी हमें समझा रही थी, अब तू ही रोने लगी। माँ, मैया कौशल्या ने कहा क्या करूं बेटा,
अरे कैसे धरो मन धीरा, बेटा कैसे धैर्य धरो, मेरी आंखों के सामने ये सब हुआ। यह सब इन आँखिन आगे कौन तजापन प्राण अभागे। मेरी आंखों के सामने ये सारा घटना घटा, फिर भी मेरे शरीर से प्राण नहीं निकला। पता नहीं कितना बड़ा दुख पड़ने के बाद शरीर से प्राण निकलता है। कैसे धरो मन धीरा, कैसे धरो मन धीरा कि मेरे लाल हीरा निकल गए। कैसे धरो मन धीरा कि मेरे लाल हीरा निकल गए। कैसे धरो मन धीरा कि मेरे लाल हीरा निकल गए। कैसे धरो मन धीरा कि मेरे लाल हीरा निकल गए। हीरा निकल गए, 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 हीरा निकल गए। कितना कितना सहत हुई है पीरा मेरे लाल हीरा निकल गए। कितना सहत हुई है पीरा कि मेरे लाल हीरा निकल गए। माता कौशल्या व्याकुल होकर बेचैन होकर गिर जाती है। भरत जी उन्हें संभालने लगे। माँ माँ अभी तू क्या कह रही थी, अब तू क्या कहने लगी माँ। माँ कहती क्या करूं बेटा, तूने हमें जो आद करा दिया, आद जो तूने दिला दिया उस राम का, जो मेरे आंखों के सामने पल पल वस्त्र पहनकर प्रणाम करके चल दिया, कहते हुए माँ मैं बहुत जल्दी आ जाऊंगा। माँ तू चिंता मत करना, मैं जल्दी आ जाऊंगा। उस बेटा को कैसे बोलूं। जंगल झाड़ी के कटवा कठोरा, जंगल झाड़ी के कटवा कठोरा, कटवा कठोरा हो कटवा कठोरा, कटवा कठोरा हो कटवा कठोरा। हाँ जंगल झाड़ी के कटवा कठोरा, जंगल झाड़ी के कटवा कठोरा। भरत मैं याद करता हूँ बेटा, मैं मन में यही सोचती हूँ कैसे अरे कितना सहत हुई है पीरा कि मेरे लाल हीरा निकल गए। कितना सहत हुई है जय हो पीरा, सभी प्रेम मेरे से। लाल हीरा निकल गए। जाई जनकपुर में जन जन के मोहले, जाए जनकपुर में जन जन के मोहले। निरखी जे छवि कामदेव भी लजैले, निरखी के कामदेव जन भी लजवले। बेटा मैंने कानों में सुना कि जनकपुर में सारे लोग विभोर हो गया था मेरा लाडला राम के ऊपर, राम की सुंदरता के ऊपर। तीन ही गुण तो प्रभु का चर्चा किए हैं, रूप शील बल धाम। रूप की प्रधानता जनकपुर में दिखाए प्रभु। वही मां कहती है बेटा जिस जनकपुर में जिस रूप से जिस सुंदरता के आगे कामदेव करोड़ों कामदेव
लजा गया था, संकुचित हो गया था। पता है भरत, अरे मैं याद करती हूँ बेटा, मैं माँ हूं ना, वही मेरा लाडला राम जब भगवा कपड़ा पहनकर, रंगा हुआ कपड़ा शरीर पर पहनकर साधु का भेष बनाकर जाने लगा। मैं कैसे बताऊं बेटा, मेरे दिल पर क्या गुजरा उस समय। जाई जनकपुर में जन जन के मोहले, जाई जनकपुर में जन जन के मोहले, निरखे स्वरूप कामदेव भी लजैले, निरखे स्वरूप कामदेव जी लजवले। बेटा वो कैसा गया, भेष बनाई के फकीरा, फकीर बनकर वह मेरा लाल जब जाने लगा, मेरा कलेजा फटने लगा था। पर क्या कहो भरत, भेष बनाई के फकीरा, पहन कर के बलकल चीरा, कि मेरे लाल हीरा कैसे बताओ तू कि पीरा, कि मेरे लाल हीरा निकल गए। कैसे धरो मन धेरा, कि मेरे लाल हीरा निकल गए। कैसे धरो मन धीरा, कि मेरे लाल हीरा निकल गए। माता कौशल्या अपने सुध बुध खोने लगी है चर्चा करते करते। कितना पीड़ा वो सहन करता होगा। जय 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 जय। समय हो चुका है वाणी विराम देने का। जंगल झाड़ी के कटवा कठोरा, जंगल झाड़ी के कटवा कठोरा, कटवा कठोरा लाल कटवा कठोरा, कटवा कठोरा लाल कटवा कठोरा। सुंदर पलंग पे रहने वाला, सुंदर सज्जा सेवन करने वाला, न जाने कैसे पत्ता पे सोता होगा। जंगल झाड़ी के कटवा कठोरा, जंगल झाड़ी के कटवा कठोरा। हाय कितना सहत होई है पीरा, कि मेरे लाल हीरा निकर गए। कितना सहत होई है पीरा, कि मेरे लाल हीरा निकल गए। कैसे धरो मन धीरा, कि मेरे लाल हीरा निकर गए। कैसे धरो मन हीरा, कि मेरे लाल हीरा निकल गए। कैसे धरो मन धीरा, कि मेरे लाल हीरा निकर गए। कैसे धरो मन धीरा, कि मेरे लाल हीरा निकर गए, कि मेरे लाल हीरा निकरी गए। बोलिए एक बार प्रेम से जय 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 हनुमान। जय जय राम जय जय हनुमान। जय जय राम जय जय हनुमान। जय जय राम जय जय हनुमान। राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम सभी कोई श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जय श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम और जय जय श्यामति रामचंद्र की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भाव न हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की सेवा हो। गंगा माता की जय हो। अखंड भारत माता की जय हो। अयोध्या वृंदावन की जय हो। यमुना सरयू की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो।
नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।